हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भाति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो प्रभुपदाय जय हो प्रभुपदाय जय हो प्रभुपदाय जय हो प्रभुपदाय। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधरी गोपीनाथ मदन गोपाल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mataji. Thank you for the beautiful service. Thank you for all the beautiful services which are taking place. Hare Krishna. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। Let's move on to another seva. Hare Krishna. Shloka reading. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji.
अध्याय 7 श्लोका 26। वेदाः वेद अहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मम तु वेद न कंचन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम। Madhu ji, thank you so much. Thank you, Madhu ji. Beautiful service and beautiful recitation also. Let's move on to Nada Seva. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नम Yes, Madhu ji. Meeta Madhu ji, आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर दिस। राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, आप सबको दंडवत प्रणाम। 9th verse। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पाश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्राह्मण के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। थैंक यू माता जी। ये बहुत सुंदर श्लोका है ये। उत्तरा आप बात कर रही हैं, तो उत्तरा उवाचा, तो इसमें ये बहुत सिंपल है, इसको हम पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आ जाएगा। परंतु फॉर नाउ एक बार हम आईज क्लोज करके और हाथ जोड़ के ये प्रार्थना उत्तरा जैसे बोल रही है, हम भी उस प्रार्थना को करेंगे। आई विल रीड इट एंड आप उसको मन में सब लोग अपने मन में बोलेंगे वो प्रार्थना। पाहि पाहि महायोगिन देव देवे जगत्पते न अन्यं त्वत् अभ्यं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वंस अगेन, पाहि पाहि महायोगिन देव देवे जगत्पते न अन्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उत्तरा जो है ना वो बोल रही हैं, और अभी हमने देखा था उत्तरा जो है वो दौड़ करके आती है, वो भाग करके रथ की तरफ आ रही हैं, और अब वो आकर के बोल रही हैं कि वो भय में है और बोल रही है मुझे बचाइए मुझे बचाइए। जैसे हम बोलते हैं ना हेल्प हेल्प, तो हम 2 बार बोलते हैं ना, तो तब बोलते हैं जब हम भय में होते हैं या बहुत अर्जेंट सिचुएशन होती है, तो वो बोल रही हैं कि मुझे बचाइए मुझे बचाइए। ठीक है, पाही पाही मतलब आप मुझे बचाइए, रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। और ऐसा करते हुए जिसको संबोधित कर रही हैं, जिससे आप कह रही हैं, उसके 3 गुण के बारे में वो बात करती हैं। वो कह रही हैं हे महायोगी, फिर हे देव देव, और हे जगतपते। तो पहले कह रही महायोगी, सर्वोच्च योगी, आप तो सर्वोच्च योगी हैं। सर्वोच्च योगी मतलब कि आप पास्ट भी जानते हैं, आप प्रेजेंट भी जानते हैं, और आप फ्यूचर भी जानते हैं। ये ही नहीं, इसको जानने के बाद में अब जो होने वाला है, उस होने वाले का कारण भी जानते हैं कि क्यों ऐसा होने वाला है। तो आप जानते भी हैं, फिर आप उस जो हो रहा है उसका आप कारण भी जानते हैं, और इतने पे नहीं रुकेंगे, आप
आपको पता है उसका समाधान भी क्या है, और आप समाधान भी कर सकते हैं। अब जैसे हमें पता है अगर कि सुनामी आने वाली है, वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, वेदर खराब होने वाला है, बारिश होने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम जान सकते हैं, पर जानने के बाद हम में वो सामर्थ्य तो नहीं है ना कि हम कुछ कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं? जस्ट पुट माई सेल्फ ऑल्सो ऑन स्पॉटलाइट। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वो सामर्थ्य तो है ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आप तो महायोगी हैं। और ऐसा वो इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि अभी जो अपने योग की अ, योग से वो क्या करने वाले हैं? वो उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित को सेव करने वाले हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो परमात्मा के रूप में ऑलरेडी उत्तरा में प्रेजेंट है। उसके बाद में वो परीक्षित को सेव भी कर लेंगे, मतलब ही कैन डू एनीथिंग। एंड ही कैन, वो कर भी सकते हैं और वो बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। वो कुछ भी, जैसे सूर्य अस्त हो रहा था उसको भी रोक दिया, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है, जो हो रहा है उसको रोक भी सकते हैं, जो हो गया उसको बदल भी सकते हैं। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो परम योगी है, महायोगी है। ठीक है, उसके बाद में वो बोल रही है हे देव देव, देव देव। तो मतलब जैसे कि वो बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण कहें कि तुम्हारी समस्या तो देवता लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, समाधान उसका भी, तो उनसे जाके तुम बोलो। तो वो बोल रहे हैं कि हे देव देव, तो देवता भी तो आप ही की चरण को पकड़ते हैं, आप ही जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो भी तो आप ही के पास आते हैं ना। तो इसलिए हे देव देव। अब यदि वो कृष्ण बोले कि हे देव देव, हे महादेव, हे देव, तो इंद्र को, इंद्र है, आप तो इंद्र से बात कर रहे हो, आप तो इंद्र के लिए बोल रहे हो। या हे देव देव महादेव, तुम, आप तो शिव के लिए बात कर रहे हो। तो बोलते नहीं, हे जगत, जगत क्या बोलते हैं? जगत पते, कि आप जो जगत की रक्षा करें, संपूर्ण जगत की जो आप रक्षा करें, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। कुछ नहीं कि महायोगी आप इधर उधर बात को मत करिए, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, मैं आप ही से बात करी, मैं आपसे ही रक्षा मांग रही हूँ, क्योंकि आप तो संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं, तो मैं तो आपकी भक्त हूँ। तो आप मेरी तो प्लीज आपने ही रक्षा करनी, आप ही मेरी रक्षा करेंगे। तो इस तरीके से वो इस तरीके से बात कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है न अन्यम, मतलब कि आपके अलावा मुझे और कोई नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे वहां पे, बहुत उस बहुत सारे लोग हैं ना वहां पे, तो परंतु उन वो कह रहे हैं कि मुझे आप ही दिख रहे हैं। अब ये जैसे आप ही दिख रहे हैं, ये बहुत छोटी मोटी क्वालिटी नहीं है कि इतने लोगों के होने के बावजूद उन उत्तरा को आप ही, मतलब कृष्ण ही दिख रहे हैं, जिसको ये कहा जा रहा है। आचार्यगण ऐसा कहते हैं कि जब सिर्फ फोकस कृष्ण पे होता है, जबकि इतने महान योद्धा होते हैं, तो ऐसा फोकस आपकी चित्त की विशालता को भी बताता है कि आप ना, आपकी जो चेतना है वो कितनी विशाल है। यूं ही अंतर समझ नहीं आता है कि देवी देवता क्या हैं और भगवान क्या हैं, यूं ही किसी को आसानी से अंतर नहीं समझ में आता। तो यदि किसी को समझ में आता है तो ये उसकी चित्त की विशालता को बताता है कि उसका चित्त कितना विशाल है, जो इस डिफरेंस को समझ पाया है। अश्वत्थामा को भी, के सामने भी सब थे, पर अश्वत्थामा को ये नहीं दिख पा रहा था। उत्तरा को ये दिख रहा है कि सब है, तो भी वो कृष्ण की तरफ भाग रही हैं। वन फोकस, वन पॉइंटेड, और वो उन्हीं से ही कह रही है कि नहीं आप ही, इधर उधर नहीं, आप, ओनली एंड ओनली यू। तो अब है न अन्यम त्वत् अभयम, मुझे कोई आपके सिवा कोई और नहीं दिख रहा है जो कि मेरे इस भय को, डर के भागी थी ना, कि मेरे इस भय को कोई हटा सके, कोई रोक सके, कोई इसका निवारण दे सके, मुझे इसके आगे कोई भी नहीं दिख रहा है। यत्र मृत्यु परस्परम, मतलब कि मृत्यु परस्परम, मतलब कि सब ही, जैसे कि हम कोई निवाला लेते हैं ना, कोई कौर मुंह में डालते हैं, तो जब कौर मुंह में डाला तो वो चबेगा और फिर अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार सब के सब मृत्यु मतलब मृत्यु ने सबको अपना निवाला बना रखा है, और वो धीमे धीमे सबको ही खा जाएगी। और यहाँ पे एक और भी मतलब ये आता है कि परस्परम, मृत्यु परस्पर, मतलब यहाँ पे है कि सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण है। जैसे कि अगर सर्प है, सर्प ने हमें डस लिया, तो सर्प को भी कोई तो खाएगा, नेवला, नेवला ने सर्प को खा लिया, सर्प ने हमें डस लिया, हमारे अंदर भी हमारी जो बॉडी है उसको भी बैक्टीरिया तो खा ही रही हैं। तो इसलिए ऐसा है कि ये सब एक दूसरे के, हम ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण है। मतलब एक सबको मृत्यु खाएगी, एक मतलब ये है सबको मृत्यु खाएगी, और एक दूसरे की मृत्यु का कारण सब यहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी।
तो मैं किससे मांगू ये अभय दान, मैं किससे मांगू? क्योंकि सभी तो उसी चक्र में है ना, वी आर ऑल इन द सेम प्रोसेस, सभी उसी प्रोसेस में हैं। तो मैं किससे मांगू कि अभय दान ही मैं किससे मांगू? और फिर दूसरी बात ये बोलती है कि आप चाहे मेरी रक्षा न करें, परंतु मेरे गर्भ में जो जीव है, जो उत्तरदायित्व मतलब जो आगे लीनेज में है, आप उसको प्लीज बचा लीजिए। तो शी इज नॉट बीइंग सेल्फिश कि मेरी भक्ति मुझे बचा लीजिए। वो आगे अपने वूम में जो है, ऐसा मान्यता हो, ऐसा प्राय होता है, माँ चाहती है कि मैं बचूं ना बचूं, मेरा बच्चा जो है वो बच जाए। पर यहाँ पर ये इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। अब माता जी थोड़ा सा इसको आप जो हिंदी का जो है ना तात्पर्य वो पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा डिफिकल्ट है वो। हाँ, ये भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जैसे जबकि परम धाम। हाँ हाँ, एक आप प्लीज भी आप एक बार मेरा भी इशारा समझिएगा कि जब आप ये थोड़ा सा रुक रुक के हम चलेंगे। ये भौतिक जगत पूर्ण है। इस द्वैत पूर्ण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डुअलिटीज हैं, मतलब सुख दुख हानि लाभ, ये सब चलता रहता है, सुबह शाम ये सब चलते रहेगा। कहाँ चलता रह रहा है? इस भौतिक जगत में। आगे माता जी। जबकि परम धाम एक रूप है। इसका क्या मतलब? अब परम धाम जो है ना वो एक रूप है। ये एक दो लाइंस मैं पढ़ के समझाती हूँ माता जी, सो दिस थोड़ा इंटरप्शन ही होगा। ये भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है, मतलब यहाँ पे डुअलिटीज है ही है, हानि लाभ सुख दुख ये सब है ही है। जबकि परम धाम जो स्पिरिचुअल जगत की बात हो रही है, एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है। मतलब यहाँ पे क्या है? शरीर है और आत्मा है, दो है। द्वैत, शरीर भी है और आत्मा भी है, यहाँ पे दो है, और प्लस परमात्मा भी है। हमारे पास तो क्या है? ये शरीर है, ये हम आत्मा है, और प्लस हमारे साथ परमात्मा भी है। अब क्या हो रहा है? आगे क्या हो रहा है? जबकि परम जगत में, स्पिरिचुअल जगत में क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से आत्मा है। समझे इस बात को? जब अगर हम वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं तो हमें शरीर मिलता है। तो फिर आगे क्या होता है? वो पूरा जो शरीर जो होता है, स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है, वो आत्मा वाला जो इंग्रेडिएंट है उसी की ही होती है। ऐसा नहीं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। और वहां परमात्मा होती है क्या बॉडी में? जरूरत ही नहीं है, वहां होती ही नहीं है। ठीक है, वहां एक ही चीज है, एक ही शरीर बस मिला हुआ है, वही आत्मा, वही परमात्मा। परमात्मा की जरूरत क्यों होती है हमें? इस बॉडी में परमात्मा की हमें जरूरत क्यों होती? इसलिए होती है क्योंकि अदरवाइज ये जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, ये किसी चीज का भोग या यूटिलाइज कर ही नहीं सकता है जब तक परमात्मा की प्रेजेंस ना हो। राइट? प्राण शक्ति जब तक न हो तब तक ये हाथ हिल नहीं सकता है। ठीक है ना? ये वो प्राण शक्ति है। नहीं तो मुर्दा के भी तो हाथ, तो मुर्दा के भी होते हैं ना, जो मर गया उसका भी हाथ होता है। तो वो क्यों नहीं हिला सकता है? क्योंकि परमात्मा जो प्राण शक्ति है वो नहीं है। इस बात को हम समझ गए क्या? इस बात को समझ गए? तो एक बार हम बस इस ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझाना, दैट्स व्हाई आई टुक इट ओवर। ये भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है, डुअलिटीज है यहाँ पे, आत्मा, परमात्मा और शरीर, ये सब है, सुख दुख है, ये सब है। जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निमित्त है। पदार्थ मतलब मैटर, ये मतलब बॉडी, मैटर प्लस आत्मा से बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है? जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है। परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता है। वहां पे मटेरियल कुछ भी है ही नहीं, वहां पे नथिंग इज मटेरियल ओवर देयर। यहाँ का हमारा बॉडी बना हुआ है ना, पांच भूतों से, पंचभूत से बना हुआ है ना, वहां पर ऐसा नहीं होता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है। क्यों झूठा? क्यों झूठा? झूठा बनने का क्यों प्रयास करता है? क्योंकि सच्चे स्वामी तो भगवान है। इसलिए हम तो यूं ही बस झूठे में ही बोलते हैं, हमारा घर, हमारा ये, हमारा शरीर, शरीर भी हमारा नहीं है, कुछ कुछ हमारा नहीं है, आंख हमारा नहीं, कुछ नहीं, हमें सब मिला है, कुछ हमारा नहीं है। ठीक है? जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है। वहां पे हम बनने की कोशिश करते हैं, और अदरवाइज इस जगत में भी और उस जगत में भी भगवान ही प्रधान है, और अन्य सभी उसके अनन्य सेवक हैं। बाकी सब कौन है? ओनली वन मालिक, बाकी सब सेवक हैं। इज दैट ओके? द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है। इस जगत में हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। मतलब यहाँ पे मृत्यु होगी होगी, सेपरेशन होगा ही होगा। कहाँ? इस भौतिक जगत में। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय दाता है।
जो सरेंडर्ड सोल्स हैं, जैसे जिसने शरणागति दे दी, वो इस बात को समझता है कि हमारा जो डर है उसको दूर सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? हमारे रिलेटिव्स कर सकते हैं, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर, हमारा पैसा, बैंक बैलेंस, रिसोर्सेस, ये कर सकते हैं हमारा डर दूर। ये कोई डर दूर नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जब हम शरणागति होते हैं, जब हम भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो डिपेंडेंसी जो है वो हमारा डर दूर करती है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी, जब तक से हम शरणागति नहीं करेंगे, तब तक से किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। जो इस क्रूर क्यों, इस भौतिक जगत के जो लॉज है ना, बहुत ही, जैसे बोलते हैं कोल्ड, बहुत ही ठंडे हैं। एज इन कि अगर आपने ये किया है तो उसको, आपको इसका दंड ये मिलेगा। मतलब बिल्कुल ये नहीं सोचता कि यार ये बच्चा है छोड़ दो, बूढ़ा है छोड़ दो, उसकी तो जवान है अभी भी, तो उसकी जिंदगी शुरू हुई है, उसको छोड़ दो। नहीं, वो कुछ नहीं है। द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, इस भौतिक जगत के जो लॉज हैं वो बहुत ही ठंडे हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अनजाने में हो, चाहे वो जान के हो, उस सब का दंड निर्धारित है। मतलब वो है ही, ऐसा होगा ही। आग जो है उसमें अगर बच्चा हाथ डालेगा वो भी जलेगा, और अगर बड़ा हाथ डालेगा वो भी जलेगा। ये प्रकृति के नियम है इस प्रकार से। ठीक है। यस माता जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका, 10th। यस माता जी। अभिद्रवती माम ईशा शरस्तप्तयसो विभु कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवती माम ईशा शरस्तप्तयसो विभु कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का वाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। अगर कृष्ण पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, कि क्यों ऐसे दौड़ के आ रहे हो, तो फिर उत्तरा ऐसे बोलती है कि ऐसा लग, एक ददकता हुआ सा लोहे का बाण ये मेरे ऊपर आ रहा है। ये ब्रह्मास्त्र है जो कि मेरे ऊपर आ रहा है, और मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले ही जला दें, मतलब आप मुझे कुछ भी कर दें, परंतु मेरे गर्भ में जो जीव है उसको आप उसकी रक्षा कर लें। ठीक है। तो ये, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं। माता जी एक बार आप पढ़ लीजिए, इट्स वेरी स्मॉल तात्पर्य, आप पढ़ लीजिए इसको। ये घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी प्रकार से रक्षा करे। अतः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। हरे कृष्ण। यस माता जी। सो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उत्तरा ने अपने लिए नहीं, परंतु एक हायर पर्पस के लिए, शी वॉज नॉट सेल्फिश, बट उसके पास एक हायर पर्पस था। इस वजह से उसने ऐसा बोला, और वो ऐसे बोलते हुए घबराई नहीं। लेट्स टेक द, शुड वी टेक द नेक्स्ट वन? लेट्स टेक वन मोर माता जी। अच्छा, यहीं पर हम फिनिश करते हैं, बिकॉज फिर सूत वाचा ऐसे आ जाता है, सूत वाचा। तो जब कई बार क्या होता है, पर्पस जब बहुत बड़ा होता है ना, तो हमें फिर उसके बारे में कि हम क्योंकि उत्तरा जो भी है ना, वो भी बहुत अच्छे परिवार से। सो इट वॉज, जब आप होते हैं तो कई बार होता है कि ये एक ऑफ ट्रैक टॉपिक जा रहा है। सो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी से कुछ भी मांगने के लिए बहुत सकुचाते हैं, और हमें लगता है हम कैसे मांगे, हमने तो कभी मांगा ही नहीं है।
तो हम कैसे मांगे, हम कैसे हेल्प मांगे, हम कैसे ये बात बोलें, हम कैसे कैसे ये बात कहें। जैसे ना अभी यही चीज हो रहा था श्रीमद् भागवतम के वितरण के समय, जब मैराथन चल रहा था, अब वो लिंक खत्म हो चुका है, इट्स डन। एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। आप सब ने बहुत मिलकर के करा, तभी बहुत हमारा हाई पहुंचा। वो हमने बहुत सारी भागवतम वितरण करी, और अब वो उन सब के पास पहुंचेगी। और उन सब के पास पहुंचने से ऐसा नहीं कि बहुत ये छोटा काम था, ये बहुत बड़ा काम था, बिकॉज वो सारे डिवोटीज जो कि बहुत सिंसियरिटी के साथ में भक्ति करें, परंतु उतने सामर्थ्य नहीं उनमें कि वो अपनी खुद के पैसों से वो भागवतम सेट खरीद पाए। तो आप सब ने बहुत ज्यादा इसमें मदद करी है, इट्स वेरी नाइस। तो कई बार क्या होता है, हम जब दूसरों को से बोलते हैं इस चीजों को, तो अपनी हम बहुत सकुचाते हैं, परंतु फिर जब समझ में आता है कि पर्पस बहुत हाई है, कि किसी का स्पिरिचुअल जर्नी इससे स्टार्ट हो जाती है, तो जब ये पता चलता है पर्पस बहुत हाई है, तो फिर हम इसके लिए हेल्प मांगने में सकुचाते नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो आगे भी ऐसा हमें औरों को भी श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, और इसकी महात्म को उनसे शेयर करना चाहिए। तो कभी हम ये सोचे कि हम ऐसे कैसे बोले, किसी को कैसे बोले, ये हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। बाकी हम कैसे बोलें, क्या बोलें, ये भगवान ही हमें नॉलेज भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। ठीक है, सो वो, और ये एक तरीके से एक सेवा वो हमसे करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद से कुछ नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा वो हमसे सेवा करवाना चाहते हैं, इस वजह से वो हमें ये सेवा देते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे अगर हमने कुछ किसी से कहा, तो अगर अगर सपोजिंग से किसी ने हमारा अपमान भी कर दिया, कि किसी ने, कोई ऐसे तो नहीं सुनने लगेगा कृष्ण की बातें, किसी ने हमारा अपमान भी कर दिया, तो वो भी हमारी शुद्धि का ही कारण बनता है। और जितनी हमारे अंदर से शुद्धि होती है, उतनी हमें ये स्पिरिचुअल बातें समझ में आती है। क्योंकि इन स्पिरिचुअल बातों में ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक हो रहा है, कि कोई हीलिंग हो गई और आपको एकदम तुरंत आपका दर्द गायब हो गया, कि आपका रोग ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये इन रोगों से, इन दर्द से, इन फिजिकल बॉडी से ऊपर की बात है। ये रोग दर्द ये सब तो फिजिकल बॉडी की चीजें हैं, हम उससे एक ऊपर लेवल की बात कर रही है, पीएचडी लेवल है, जहां पर सोल की बात हो रही है, सोल कनेक्शन टू सुपर सोल, वो वाली बात हो रही है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन सब को सहते हुए हमें ऊपर उठना है। तो यदि अपमान भी होता है तो भी कोई बात नहीं, अगर हमें लज्जा भी आ रही है कि हम ऐसे कैसे बात करें, तो भी कोई बात नहीं। धीमे धीमे जब ये बातें समझ में आती है, तब इनमें ये बातें हमें बहुत साहस, स्ट्रेंथ देती हैं। ठीक है, सो हरे कृष्णा। सो आई थैंक ईच वन ऑफ यू। आप सब ने बहुत बहुत, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से, बहुत तरीके होते हैं हमें दूसरों को मदद करने के। तो कोई ने किसी तरीके से करा, कोई ने किसी तरीके से करा, पर आप सब ने किया है, सब ने किया है। एंड इस ये नोटिस किसने किया? ये नोटिस कृष्ण ने किया। ठीक है, सो वेरी 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 थैंकफुल। आई humbly join both my hands, and I really thank all of you, and I pray to Krishna to protect each one of us, be give his mercy to each one of us, जिससे कि हम संग में रह करके भक्ति कर सके। So thank you so much. Any questions that you want to ask, or anything that you want to say, anything that you want to share today? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mataji. Mataji, first and foremost, how are you feeling? You, बेटर है माता जी, बेटर हूँ। we will. अभी ज्यादा चल नहीं रही हूँ, थोड़ा और चलूंगी तो आइडिया होगा कि अभी तो मैंने मतलब रेस्ट ही किया है कल से। ठीक है माताजी, प्लीज रेस्ट, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ही मदर कंसीव करती है, आत्मा तभी आ जाती है, मतलब एग और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होते हाँ ही हाँ हाँ हाँ। ये जो शास्त्र है, आई डोंट नो साइंस क्या बोलेगा, पर शास्त्र ये कहता है कि उस टाइम से ही आत्मा शुरू होती है, उस मोमेंट से फर्स्ट। इसलिए अबॉर्शन इतना गलत मानते हैं एक्चुअली, इसीलिए ये एक्चुअली आपका आंसर यस है। ठीक है माता जी। यस। मुझे पूछना था, मुझे लग रहा था शायद जब डॉक्टर्स को धड़कन हाँ सुनने लग जाती है शास्त्र तब। कहते हैं ये मैं उस टाइम से आती है, शास्त्र ये कहते हैं। हो सकता है कई जगह पे शास्त्र साइंस डिफर करती हो, मैं उस पर नहीं बोल सकती, पर शास्त्र ये कहते हैं कि उसी क्षण से रहती है। हरे कृष्णा माता जी, जी 7 हाँ। to 8 वीक्स में हार्ट बीट आ जाती है।
तब से ही उसकी वायबिलिटी हो हाँ, जाती है। तो यस माते, और शास्त्र कहते हैं जो स्पर्म जब whatever तब तब उसमें भी होता है, उसमें से ही आत्मा होती है, ऐसे बोलते हैं। इसीलिए इसलिए कहा जाता है इवन आफ्टर मैरिड लाइफ, मतलब इलिसिट सेक्स तो अलाउड ही नहीं है इवन आफ्टर मैरिड लाइफ। ये कोई मजाक या सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। एंड ये जब तक नहीं पता होता तब तक नहीं पता होता, पर ये कोई सेक्स इवन आफ्टर मैरिज इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर अ वेरी हायर पर्पस टू हैव। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये चीजें होती हैं कि हम अगर किसी जीव को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं तो उसको इस जन्म मृत्यु से मुक्त करने का दायित्व भी रखना है हमने, कि इतनी बड़ी बात होती है। तो इट्स नॉट अभी एकदम हम बिल्कुल सब चीजों को भूल चुके हैं और हम सोचते हैं ये सब सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात है, इट इज नॉट, ये मजाक नहीं है। सो इट इज लाइक दैट। पर इसका ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, तो ये धीमे धीमे ही समझ में आती है, सो इट्स इज ओके। ठीक है माता जी। माता जी, कल आपका मतलब सुबह जो आपने कहा उसकी वजह से कल का दिन इतना अच्छा गया है। मतलब जो टारगेट आपने 2 महीने में किया था वो कल आपने एक दिन में पूरा कर लिया। और राधिका कृपा माता जी ने कहा था कि उनका टारगेट था पूरे ग्रुप का 1008 का, क्या वो पूरा हो गया माता जी? मतलब जी 11,000 से भी ऊपर गया है। तो एवरी उनका तो 11,000 से ऊपर गया है। एंड द एंटायर जो जीबीसी है दे आर ग्लोरीफाइंग हर। एंड आज माता जी पुष्कर जा रहे हैं तो वहाँ पुष्कर में ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। सो इट्स इज ऑल बिकॉज ऑफ ये, जब गुरु की कृपा होती है तो कृष्ण की कृपा होती है, और फिर कुछ भी हो जाता है, तो फिर कुछ भी हो जाता है। तो कल तो बहुत सुंदर दिन था, और इतना सब जगह से बस मैसेजेस आ रहे थे कि अभी हो गया अभी हो गया। फिर उधर तो बहुत सुंदर दिन था। एंड ये इसलिए नहीं सुंदर था कि टारगेट्स पूरे होते, इसलिए सुंदर नहीं था कि क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम पैसा बचा लेंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, और अगर हमने पैसा खर्च कर दिया तो हमारे तो बिल्कुल एकदम कैसे हमारा महीने का बजट चलेगा, ऐसे नहीं होता है। पता है कहीं ना कुछ होकर के आप देखिए आपका काम होते चले जाता है। ऐसा नहीं होता, हमको लगता है, इस तरह हमें लग रहा है, ये माया हमें रोकती है। हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है, पर अगर हम कर देते हैं तो कैसे हमारा काम पूरा होता है ये हम देख भी नहीं पाते। ठीक है, मैं मुझे भी ऐसे हमें लगता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, ना, कि हम बोल रहे हैं हम। मैं भी इसी डर में रहती थी, परंतु आप लोगों का जो प्यार था वो इतना ज्यादा था कि एक्चुअली में दोनों ही काम है, मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, और आप लोगों ने अपने लिए वो पुण्य भी इकट्ठे कर लिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि किसी ने नहीं कर पाए तो वो नहीं, तो वो पुण्य इकट्ठा नहीं कर पाया। जस्ट बाय बीइंग इन द साधना आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि हमने नहीं करा, उसने कहा, हमने का एक करा दो करा, कुछ भी नहीं। अगर आपने इतना सा भी किया वो भी बहुत प्रसन्नता दे दी है उसने भी, कृष्ण को उस चीज ने भी। ठीक है। माता जी, ये भागवत की उसके सिलसिले में बात हो रही है ना? श्रीमद् भागवतम, हाँ जी माता जी, श्रीमद् भागवत। यस माता जी, श्रीमद् भागवतम की बात हो रही है। ये एक जुलाई अगस्त में आता है, भद्र पूर्णिमा। उसमें मतलब उसमें श्रीमद् भागवतम की बात होती है। उसके बाद में फिर गीता का जो प्राकट्य दिन होता है। अभी तो श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य भद्र जी। पूर्णिमा पे। फिर दिसंबर के टाइम में भगवत गीता का प्राकट्य होता है। उस दिन भगवान ने सुनाई थी। तो उस दिन भी हमें भी दूसरों को और दे, भगवान ने किससे सुनाई थी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जिससे कि इसका और आप हम दूसरों को सुनाएं। तो जब हम भगवान के मिशन में हेल्प करते हैं ना, कि भगवान चाहते हैं कि मेरी वाणी सबको सुनाई जाए, क्योंकि वो चाहते हैं सब मेरे पास वापस आ जाए, चाहे कोई अच्छा बच्चा है चाहे कोई बुरा बच्चा है, सब मेरे पास आए। तो भगवान के मिशन में जब हेल्प करते हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बिग मिशन, कि हम भगवान के मिशन में हेल्प कर रहे हैं। आज भी तो हम कर रहे हैं, अभी पंजाब डूब रहा है उसके लिए कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हम कभी स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ कर रहे हैं, कभी किसी के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे मिशन होते हैं। अब ये मिशन सोचो, ये है कि भगवान का मिशन है, ये दिस इज द मिशन ऑफ कृष्णा, उसमें आप भागीदारी अब ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे तो वो मिशन कंप्लीट ही नहीं होगा, वो तो बिल्कुल होगा। पर अगर हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो हमारा भाग्य बढ़ जाता है, ये बात है। ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर तो बिल्कुल बनेगा, अगर हमने भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो हमारा भाग्य उदय हो जाता है, ये बात है। ठीक है ना? तो ऐसा पर माता जी, कभी कभी ये ख्याल आता है हम्म, कि जैसे जो लोग कष्ट में हैं वो हाँ भगवान के ही लोग हैं। तो हमें मतलब अगर आपके पास सोर्सेज लिमिटेड हो तो
तो हमें पहले उनका करना चाहिए। मतलब मैं इससे हम्म। एग्री हूँ इस चीज से, और पूरी आपकी पूरी बात से हूँ कि हमें हम्म। ये करना चाहिए। पर कभी कभी मन डावाडोल होता है कि आप वहां आपको करना चाहिए जो तकलीफ में है, या इधर, मतलब अगर आपके सोर्सेज एक। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक बात है। ये तो बहुत चलता हुआ प्रश्न है, और प्रभुपाद जी से भी पूछा था कि आप ये जो नए नए मंदिर बनाते जाते हैं, तो इससे आप कोई वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम, ये सब क्यों नहीं खोलते, है ना, ये पूछा गया है। जी। हम भी ये सोच रहे हैं कि भाई वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, इन इन सब में हमको, ये सब में डोनेट करना चाहिए, इस सब में खोलना चाहिए। तो यदि अगर कोई ऐसी जगह होगी जहां पर, क्या जो इस्कॉन के जो टेम्पल्स होते हैं ना, वहां पर शास्त्रों की चर्चा होती है, सिर्फ ये नहीं कि आप आए और दर्शन करे चले गए, आए दर्शन, वहां पर श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। तो वहां पर आत्मा परमात्मा की बातें, शास्त्रों की बातें, उस पर अध्ययन, उस पर चर्चा, ये सब चलता रहता है, पूरा प्रोग्राम ये सब चलते रहते हैं। तो कोई ऐसी जगह होगी और बहुत सुंदर होगी, यूं ही कोई होगी तो आप आओगे भी नहीं। अगर बहुत ही विशाल सुंदर एकदम क्लीन कोई जगह होगी, वहां पे सब आएंगे आएंगे तो फिर भगवान के दर्शन करेंगे, जिससे उनके अनर्थ नष्ट होंगे। फिर उनकी इंद्रियां संयमित होंगी, क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, इंद्रियों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, मुंह से चर्चा करेंगे। जब ये सब सब अपनी इंद्रियों को एंगेज करेंगे एक जगह पर आ करके, तो फिर हमें ऐसा जगह, वृद्धाश्रम की जगह बनानी क्यों पड़ेगी? फिर क्यों ऐसा, हमारी मति ही सुधर जाएगी ना। तो फिर क्यों हम अपने पेरेंट्स को वृद्धा आश्रम जाने भी देंगे? फिर क्यों वृद्धाश्रम बनेंगे भी? फिर क्यों अनाथ आश्रम बनेंगे कि जहां हम अपने बच्चों को बायकॉट करेंगे? फिर क्यों अबॉर्शंस? फिर सब ये सब क्यों होगा? जब हमारा चेतना से ही परिवर्तन होगा। वन, टू, आप किसी को खाना खिला करके उसकी एक टाइम की भूख को शांत कर सकते हैं, तो मनाही नहीं है, जरूर करिए, जरूर करिए, परंतु प्रसाद के रूप में करिए, जिससे उसकी चित्त की शुद्धि हो। नंबर वन, तो आप एक टाइम खाना खिला करके उसको एक टाइम की भूख को शांत कर सकते हैं। आप हो सकता है दो टाइम, हो सकता है आप पूरा उसका स्टोर भी भरवा दें अनाज से, तो उसका एक एक महीने का, एक साल का। परंतु अगर आप उसकी आत्मा, या उसकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं, या फिर आप उसके जीवन का जो लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, आप उससे उसको अवगत कराते हैं, तो आपने उस आत्मा को बिल्कुल बचा लिया, उसको बिल्कुल बचा लिया। और ये जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि ये कभी भी किसी के हाथों पड़ भी जाएंगे तो वो फूटेंगे जरूर। ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि जैसे आज भगवत गीता, या आज हमने पढ़ा और आज हम, हमारे घर में भगवत गीता, हम पूरा कब से पढ़ी जा रही थी भगवत गीता, और भगवत गीता कब से हमारे घर में थी, परंतु कभी भी उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा था। परंतु एज दे से कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक दिन फूटता जरूर है, और जब फूटा तो फिर वापसी नहीं थी। तो ये मनाही नहीं है कि आप किसी को खाना ना खिलाएं, परंतु ये एक ज्ञान की बात है कि उसको प्रसाद खिलाएं। ये कोई मनाही नहीं कि आप किसी को दुख में देख रहे हैं तो आपको हेल्प नहीं करें, सामर्थ्य अनुसार जरूर करें, जरूर करें। परंतु ये भी बात ध्यान में होनी चाहिए कि यही इनफ नहीं है। इनफ क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य, जहां हमें हॉस्पिटल की जहां हमें अनाथ आश्रम की, वृद्ध आश्रम की ऐसी जरूरत ही ना पड़े। हो जरूर, पर ऐसा कुछ कार्य करने में हम हेल्प कर सकते हैं ना, कि हम बड़ा टारगेट ले सकते हैं ना। वो कर रहे हैं कुछ लोग सोशल वर्क के तौर पे, वो भी कर रहे हैं, पर हम कर सकते हैं ना, हम इससे बेटर कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट दैट वेज, माता जी। ठीक है, थैंक यू फॉर हरे कृष्ण, आस्किंग। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। बस कभी कभी ऐसे मन उलझता है तो आपसे, एब्सोल्युटली माता जी, क्योंकि और आप हमेशा ये बात बताते हो, सुनते हैं, समझते भी हैं। फिर कभी कभी जैसे आप इतनी पंजाब में इतनी बाढ़ आ रही है, इधर हो रहा है, तो कभी कभी मन थोड़ा सा परेशान होता है या उलझता है। तो इसलिए मेरा आपसे ही क्वेश्चन आप था। प्रार्थना कर सकते हैं माता जी उनके लिए। जी, वो और तो कर रहे हैं माता जी, वो अगर तो कर रहे आपके साथ, जैसे अगर कोई डूब रहा है और आपने उसके पास में पर्स भी है, बहुत कोई ब्रांडेड पर्स है, आपने उसका पर्स बचा लिया, तो क्या उसकी मदद हुई? हैं। जी नहीं। सेकंड टाइम पे आपने उसको, फिर उसके मदद के लिए आपने उसको भेजा, कुछ वो क्या बोलते हैं, एंकर भेजा, और आपने उसके कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ब्रांडेड है, आपने वो बचा लिए, तो क्या उसकी मदद हुई? उसकी मदद नहीं हुई। उसकी मदद तब होगी जब आप उसको बचाओगे। उस किसी की मदद तब होती है जब आप उसकी आत्मा को बचाते हो। बाकी चीजें
हो जाएंगी, पर आप एटलीस्ट आप आपका टारगेट आप ऊंचा रखो ना, ये बात है। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। जी कई बार हमें बहुत डर लगता है, देख के डर लगता है, जैसे जैसे जितनी जैसे भी अभी किसी से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि वो उनका जो गांव है वो पूरा कट ऑफ हो गया सब जगहों से, और उनके खेतों में 5-5 फुट पानी भरा हुआ है, पर और उनके घरों में बिजली भी नहीं है, परंतु वो फिर भी बिल्कुल जीवित हैं और ठीक हैं, खुश हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब, उनको फेस करना आता है, उनमें वो स्ट्रेंथ है फेस करने की। उनका गाय है, उनके घर में अनाज है, वो खा रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं, और वो आराम से रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें कई बार बहुत लगता है कि, पर वो उनमें वो स्ट्रेंथ होती है, वो सब कर पा रहे हैं, उनमें वो स्ट्रेंथ है। तो यदि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी को हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करिए, अन्यथा इसमें तो स्ट्रगल करके हेल्प करिए, दिक्कत हो तो भी हेल्प करिए, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है ये। जी ठीक है ना, और हमारा जी टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है भगवत धाम जाना। तो ये भगवत धाम कोई ऐसे ही नहीं है कि हम यूएस अमेरिका चले गए, वीजा मिल जाए, तो ऐसे नहीं है। जब टारगेट बढ़ा तो मेहनत भी बड़ी होती है। जी ठीक है, और ये जी बात माता उन्हीं जी। से करनी है जो सुनने के लिए तैयार हो, है ना। पात्र होना चाहिए ना रिसीव करने के लिए, पात्र नहीं तो सब बह जाएगा, और हमारा भी, हमारे को 2-4 बातें वैसे सुना देगा कि हमारा भी जो चित्त है वो डगमगा जाएगा, डोल जाएगा। ठीक है, सो जी थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम, चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। If I have offended anyone with my words and deeds, please forgive me as you forgive your own child. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Then from let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all of us with the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare. Let's all join our hands and pray for Sandhya Mataji. She just twisted her ankle yesterday and she is in deep pain, but she's been very kind and very sincere to attend the session today. Thank you so much, Mataji. Let's all join our hands and pray for Mataji so that she can recover faster and in perfect shape. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May there be no pain and she can recover fast. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, everyone. Thank you so much once again to all of you. Everyone has contributed in Srimad Bhagavatam distribution. Everyone, in one way or the other. Everybody has contributed and Krishna is very, very pleased. And so is Prabhupada very, very pleased. When Guru is pleased, Krishna is pleased. And when Krishna is pleased, Guru is pleased. So they complement each other. And with all of us, they are all pleased. So we are very, हरे very कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत माता प्रणाम जी, माता जी। माता जी छत्रत माता जी का, सुदेश माता जी का कल बर्थडे था, तो आई थिंक वी शुड हैव अ वन राउंड ऑफ चैंटिंग फॉर हर। शी इज नाउ वेरी ओल्ड एंड बट शी इज वेरी रेगुलर डिवोटी। absolutely. माता जी, ये सुदेश माता जी, शी वाज अ प्रिंसिपल इन दिग्बोई इन